हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आधार क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लियर है। पिछले टर्म पे हमने पढ़ा था लॉगरिथम। क्लियर है भाई। तो लॉगरिथम में हमने सीखा था कि लॉगरिथम क्या होता है, और उसके पहले हमने सीखा था क्या भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक। तो लॉगरिथम जो हमने सीखा था कल, आज हम बात करेंगे उसके प्रॉपर्टी की। क्लियर है, क्योंकि प्रॉपर्टी के थ्रू जो है हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है भाई। तो लॉगरिथम जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान देंगे यहाँ पे। लॉगरिथम में क्या सीखा था भाई हमने कि लॉग ऑफ बी बेस ए, यहाँ पे लॉग ऑफ बी बेस ए। क्लियर है। और फिर हमने सीखा था कि लॉगरिथमिक जो है वो क्या करता है भाई, एक मशीन की तरह काम करता है। और मशीन का क्या काम होता है कि यहाँ पे कितना पावर रख दिया जाए कि वैल्यू बी के बराबर हो जाए। क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशन था, वो लिमिटेशन बता सकते हो क्या भाई, जो लिमिटेशन था लॉग में। क्लियर है, ये हमेशा रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है। क्लियर है, बी ग्रेटर देन 0। क्लियर है। और एक चीज़ और देखोगे भाई यहाँ पे कि बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब बी की वैल्यू 0, मतलब लॉग 0 की वैल्यू किसी भी बेस पे नहीं निकाल सकते हो। आई बात समझ में। और ए पे क्या लिमिटेशन था भाई कि ए ग्रेटर देन क्या होगा भाई, 0, एंड ए नॉट इक्वल टू 1। क्लियर है। फिर हमने उस पर चर्चाएँ भी बढ़ाई थी कि अगर ए नॉट इक्वल टू 1 क्यों है ऐसा। क्लियर है, उस पर हमने सीखा भी था। तो आज हम लोग यहाँ तक चीज़ें क्लियर है भाई। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पर लिख लेते हैं हम लोग। क्लियर है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता ही चुका हूँ। जैसे अगर बात किया जाए फर्स्ट पॉइंट की, तो लॉगरिथम ऑफ 0 कैन नॉट बी डिफाइंड। क्लियर है। अगर log 0 की वैल्यू हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वो इन्फिनिटी आती है। हमने ग्राफ पर भी देखा था। अगर ग्राफ इसका तुम लोगों को ध्यान हो, जो हम लोग पिछले टर्म पे देखे थे। क्लियर है। तो ए ग्रेटर देन 0 के लिए 1 के लिए वैल्यू ये आई थी, ये फंक्शन आया था। तो अगर 0 पे वैल्यू देखा जाए तो कहाँ जा रहा है भाई, माइनस इन्फिनिटी। क्लियर है, कहाँ जा रहा है भाई, माइनस इन्फिनिटी, मतलब log 0 की वैल्यू अनडिफाइंड है। आई बात समझ में। अगर इतनी सी बात समझ में आई है तो आओ कुछ अच्छे एग्जाम्पल करते हैं जिसके थ्रू चीज़ें और आसानी से समझ में आए। तो पेपर कॉपी और पेन निकाल लें भाई, और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पेपर आएगा तो उस समय सिर्फ तुम्हारा नोट्स काम आएगा, क्वेश्चन चाहे जितना कर लो। क्लियर है। तो भाई नोट्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन नोट करें भाई। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 1। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं यहाँ पे। देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, लॉग ऑफ m बेस 4 इज इक्वल टू 1.5। लॉग ऑफ m बेस 4 इज इक्वल टू 1.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इसमें क्या बताना है भाई, m की वैल्यू बतानी है, कितनी होगी। क्लियर है। तो जैसे हम लोगों ने देखा है लॉग की प्रॉपर्टी से कि लॉग ऑफ b बेस a अगर होता है इज इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए y मान लिया जाए, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाती है भाई, a टू द पावर y। क्लियर है भाई यहाँ पे। तो यही अगर सिस्टम यहाँ पे लगाया जाए तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 4 टू द पावर 1.5। अच्छा 1.5 को कुछ लिख सकते हो। क्लियर है, क्या लिख सकते हो भाई, क्या 3/2 लिख सकता हूँ या नहीं, अरे भाई लिख सकते हो। तो अगर m इज इक्वल टू 4 टू द पावर 3/2 आ गया है तो इसकी वैल्यू बता सकते हो। क्लियर है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, कितनी आ जाएगी, 8। क्लियर है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8। कितना आसान सवाल है ये। क्लियर है। तो नोट कर लें इसको और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लें। चलो यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। नोट कर लें इसको। चलो भाई एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि इफ़ लॉग ऑफ 5 बेस p इज इक्वल टू a। इफ लॉग ऑफ 5 बेस p बेस 5 इज इक्वल टू a and log of q बेस 2 इज इक्वल टू a। क्लियर है। log of q बेस 2 इज इक्वल टू a, then prove that p to the power 4 q to the power 4 divided by 100 is equal to 100 to the power 2a minus 1।
क्लियर है, 100 टू द पावर 2a माइनस 1 एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। तो कैसे सॉल्व करोगे भाई, कोई बता सकता है यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? फिर वही प्रॉपर्टी लगाएंगे लॉग की। क्लियर है, यहाँ से p और q निकाल लें। देखो यहाँ पे अगर ये चाह रहे हो कि इसको इसके बराबर प्रूफ किया जाए, तो अगर p और q की वैल्यू मिल जाए इन द टर्म्स ऑफ a, तो आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। क्लियर है, तो आओ इसको बहुत ध्यान से अगर देखो। क्लियर है, तो ये क्या लिखा हुआ है भाई, लॉग ऑफ p बेस 5 इज इक्वल टू a। तो यहाँ से क्या p इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 5 टू द पावर a। अरे भाई लिख सकते हो ना? क्लियर है, और यहाँ से क्या लिख सकते हो भाई, ध्यान दो, यहाँ से q इज इक्वल टू a टू द पावर 2। क्लियर है, a स्क्वायर। अरे भाई यही लिख सकते हो ना, a स्क्वायर नहीं, 2 टू द पावर a। क्या लिख सकते हो भाई, 2 टू द पावर a। अब यहाँ पे आओ भाई, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। क्लियर है, तो क्या लिखा हो, p टू द पावर 4 q टू द पावर 4 डिवाइड बाई 100। तो जब यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 5a टू द होल पावर 4 इंटू 2a टू द होल पावर 4 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है, अब यहाँ पे देखो कि पावर क्या है भाई, सेम है। अगर पावर सेम है तो यहाँ पे क्या बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, तो अगर बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या निकल के आ जाएगा भाई, 10 टू द पावर 2a टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 100। अरे यही आएगा ना? क्लियर है, अरे यही तो आएगा, 10 टू द पावर 2a होगा या फिर क्या होगा, a होगा। करेक्ट बताएं भाई, 2 टू द पावर a आएगा या फिर a आएगा? यहाँ पे देख के बताओ भाई। तो यहाँ पे पावर 2a आएगा या a आएगा भाई? तो a ही आएगा यहाँ पे पावर। क्लियर है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो अगर इसका भी क्या पावर सेम है। क्लियर है, तो बेस आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। क्लियर है यहाँ तक भाई? तो यहाँ से देखो ये क्या निकल के आ गया, 10 टू द पावर 4a डिवाइडेड बाई 100 तो यहाँ पे देखो 100 को क्या लिख सकते हो, 10 स्क्वायर। क्लियर है, अगर ये 10 स्क्वायर है तो क्या जाएगा भाई, ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाके क्या बना देगा भाई, ऊपर जाके क्या बना देगा, 4a माइनस 2। अरे भाई यही तो बनाएगा, 4a माइनस 2। तो यहाँ से चलो भाई, यहाँ पे क्या है, 10 टू द पावर 4a डिवाइड बाई 10 स्क्वायर। क्लियर है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर बात किया जाए यहाँ पे। क्लियर है, तो 10 टू द पावर 4a माइनस 2। अब 4a माइनस 2 अगर आ गया है यहाँ पे, तो 2 जैसे ही कॉमन करोगे, क्लियर है, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 2a माइनस 1 और 10 स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, 100 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10, 2 कॉमन करोगे तो क्या आएगा, 2a माइनस 1 और इसको क्या 10 टू द पावर 2 को क्या लिख सकते हो भाई, 100। तो 100 टू द पावर क्या आ जाएगा, 2a माइनस 1। तो यहाँ पे जो LHS है वो बराबर किसके आ चुका है भाई, RHS के। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। क्लियर है भाई, एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, समझ लो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, इफ़ log p बेस 5 इज इक्वल टू a एंड log q बेस 2 इज इक्वल टू a। तो प्रूफ करना है तुम्हें p टू द पावर 4 इंटू q टू द पावर 4 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 100 टू द पावर 2a माइनस 1। क्लियर है, तो यहाँ से हमने क्या किया, p की वैल्यू और q की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दिया और उसके बाद ये प्रूफ कर दिया। आई बात समझ में यहाँ तक? क्लियर है, तो ये रहे एग्जाम्पल आपके। अब कुछ एग्जाम्पल तुम्हें दे देता हूँ जो आप घर से करोगे। क्लियर है, घर पे बैठ के उसको सॉल्व करोगे और अगर डाउट आता है तो उसको क्लियर करोगे। चलो भाई, क्वेश्चन लिखें भाई, व्हाट इज द लॉगरिथमिक ऑफ, व्हाट इज द लॉगरिथमिक ऑफ, लॉगरिथम ऑफ, व्हाट इज द लॉगरिथम ऑफ 32 रूट 4 5। क्लियर है, टू द बेस 2 रूट 2, टू द बेस 2 रूट 2। क्लियर है भाई, कह रहा व्हाट इज द लॉगरिथम ऑफ 32 इंटू रूट 4, क्लियर है, पावर 5 टू द बेस ऑफ 2 रूट 2। क्लियर है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, मतलब ये है भाई कि तुम्हें लॉग ऑफ 32 रूट 4
पावर 5, क्लियर है। और किस बेस के साथ, 2√2 के साथ इसकी क्या निकालनी है तुम्हें, वैल्यू निकालनी है, क्लियर है। और इसको तुम लोग समझते हो, यहाँ पे क्या समझते हो भाई कि यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि इसका पावर कितना रेज कर दिया जाए कि ये आ जाए, यही इसका क्या होगा, सलूशन होगा। आई बात समझ में। तो इसको तुम्हें समझना है और आंसर इसका देना है, क्लियर है। अगर कोई आंसर लिखना चाहे तो आंसर लिख लो भाई। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 18/5। तो मैच करा लेना इससे, अगर नहीं मैच करता है तो पूछ लेना इसको। आई बात समझ में यहाँ पे, क्लियर है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसको लिख लो, नोट कर लें भाई जल्दी। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन नोट करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ 5, क्लियर है, बेस में है भाई, log ऑफ 5, क्लियर है, log ऑफ 2, log ऑफ 3, log ऑफ 3, log ऑफ 2, 5, 1, 2, क्लियर है, 512। आई बात समझ में। यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो कि ब्रैकेट है, क्लियर है। इसकी वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो कैसे सॉल्व करोगे भाई, कैसे प्रोसीड करोगे वो बता दे रहा हूँ यहाँ पे। पहले देखो यहाँ पे 2 टू द पावर कितना रेज किया जाए कि 512 आ जाए। आई बात समझ में। तो इसे तुम्हें 2 टू द पावर समथिंग में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2/2 की वैल्यू जो होती है वो 1 के बराबर आती है। एक चीज़ हमेशा ध्यान दोगे भाई, एक प्रॉपर्टी कि log ऑफ a/a की वैल्यू किसके बराबर आती है, 1 के बराबर आती है। अभी हम लोग जो प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो उसको प्रूफ करवा दिया जाएगा, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन लिख लें। एक और एग्जाम्पल लिख लें। अगर आंसर इसका चाहते हो तो आंसर लिख लो भाई। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई, 0, क्लियर है। इसका आंसर आएगा 0। एक क्वेश्चन और लिखें, एक एग्जाम्पल और लिखें भाई यहाँ पे। log ऑफ √8 b/√8 इज इक्वल टू 3, क्लियर है, इज इक्वल टू 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू फाइंड करनी, क्लियर है। हो सकता है इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज करना पड़े, क्लियर है। तो अगर प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी तुम्हारी, इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी जो अभी हम लोग इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्लियर है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं और इस तीनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, क्लियर है भाई। तो इसको इरेज कर दे रहा हूँ और हेडिंग डाल लें भाई, प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। जाहिर सी बात है, हर एक फंक्शन की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, क्लियर है। अगर प्रॉपर्टी समझ जाओगे तो क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर है। यही प्रॉपर्टी से, क्योंकि जैसे जो बायो वाले बच्चे होते हैं उनको यहीं पे दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उनको प्रॉपर्टी का प्रूफ नहीं सिखाया जाता, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बताई जाती है। लेकिन आप मैथ वाले बच्चे हो, इसीलिए जो है प्रूफ भी आपको सिखाया जाएगा, क्लियर है। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट बात करते हैं। पहले हेडिंग डाल लें भाई, प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्लियर है। पहली प्रॉपर्टी लिखें भाई, प्रॉपर्टी नंबर 1, log ऑफ 1/a इज इक्वल टू 0। ये ऑलवेज ट्रू है, क्लियर है। ये एक तरह की आइडेंटिटी भी कह सकते हो इसको। log 1/a की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी। सेकेंड देखें भाई, log ऑफ a/a इज इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा भाई, 1 आएगा, क्लियर है। और इसका प्रूफ देख लेते हैं यहाँ पे, क्लियर है। इसका प्रूफ शायद तुम लोग देख चुके हो, इसका प्रूफ बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि क्या है भाई, log ऑफ a/a को थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूँ, क्लियर है। log ऑफ a/a को क्या मान लेता हूँ, y। तो यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू क्या, a टू द पावर y आ जाएगा। अरे भाई यही तो आएगा। तो अगर a इज इक्वल टू a टू द पावर y है तो यहाँ पे y की वैल्यू तुम लोग बता सकते हो भाई। आप लोग जल्दी से बताएं, y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 1। तो यहाँ पे y की वैल्यू तुम्हें कितनी लेनी पड़ेगी भाई, 1।
तो अगर y की वैल्यू 1 रखोगे तो जाहिर सी बात है सर, ये समझ में आया कि यहाँ पे log a बेस a की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी भाई, 1 के बराबर होगी। ये एक आइडेंटिटी है, ये ऑलवेज ट्रू है। क्लियर है? तो ये दो जो तुम्हारे आइडेंटिटी हैं इनको नोट कर लें और ये हमेशा क्वेश्चन में यूज होंगे। आई बात समझ में यहाँ पे? क्लियर है? तो अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर सेकंड की। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा कि सर अगर कहीं log a बेस a आया तो उसकी वैल्यू 1 होगी, और 1 बेस a आया, क्लियर है, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी भाई, 0 के बराबर होगी। क्लियर है? प्रॉपर्टी नंबर सेकंड हेडिंग डाल लें। क्लियर है? प्रॉपर्टी नंबर सेकंड देखो भाई, यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए, क्लियर है, तो यहाँ पे नोट करो भाई, log ऑफ m टू द पावर n बेस a ये बराबर होगा n log ऑफ m बेस a के। ध्यान देना भाई, यहाँ पे log ऑफ m टू द पावर n बेस a बराबर होगा किसके, n log m बेस a। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर log के आगे अगर m टू द पावर n है तो वो n कहाँ आ जाएगा भाई, log के आगे। अगर log के यहाँ पे जो वैल्यू निकाल रहे हो अगर इसके पावर n है तो ये कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई बात समझो? तो आओ इसको प्रूफ कर लेते हैं। क्लियर है? तो आओ प्रूफ इसका समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रूफ देखो भाई इसका। क्लियर है? अब प्रूफ करने के लिए क्या किया जाए भाई, यहाँ पे देखो, अगर थोड़ी देर के लिए कैसे प्रूफ किया जाएगा, थोड़ा दिमाग लगा सकते हो क्या भाई? थोड़ा सा दिमाग लगा के एक बार कोशिश करो खुद से प्रूफ करने की। क्लियर है? कैसे करोगे, कुछ y मानो या फिर x मानो और उसके बाद प्रूविंग अपना स्टार्ट करो। ठीक है, 10 सेकंड का मौका दे रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व कर लो। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर बताया जाएगा। 10 सेकंड है भाई आपके पास। चलो आओ देखो, यहाँ पे 10 सेकंड आपका हो चुका है। यहाँ पे देखो, एक काम करते हैं भाई, log m बेस a को क्या मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए y मान ले रहा हूँ। log m बेस a को क्या मान ले रहा हूँ भाई, y। तो यहाँ से ऐसा नहीं लग रहा है कि m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टू द पावर y। अरे भाई यही तो होगा, a टू द पावर y। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे पावर n कर देते हैं दोनों साइड। क्लियर है? क्या कर देते हैं भाई, पावर n। तो पावर n करते हो तो m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर y इंटू n आ जाएगा। क्लियर है? अब दोनों तरफ क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। क्लियर है? तो जैसे ही दोनों तरफ लॉग लेते हो, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिख सकते हो भाई, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्लियर है? जैसे ही बोथ साइड लॉग लोगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, लॉग ऑफ m टू द पावर n इज इक्वल टू, वो भी बेस किसके साथ भाई, a के साथ। क्लियर है? क्या आ जाएगा, log ऑफ a इंटू a टू द पावर y इंटू n। क्लियर है? और एक चीज़ हमें पता है, क्या पता है भाई, कि log a बेस a की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 होती है। क्लियर है? log a बेस a की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो जैसे ही ये समझ में आया कि a बेस a की वैल्यू 1 होती है, तो क्या यहाँ पे y टू द पावर n आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी क्या हो जाएगी भाई, n इंटू वाई। क्या होगा भाई, n इंटू वाई। और ये तुम जानते हो कि y की वैल्यू किसके बराबर होगी भाई, log m बेस a के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, log ऑफ m बेस a। क्लियर है? तो यहाँ पे इसका प्रूफ समझ में आया भाई। क्लियर है? प्रूफ एक बार दोबारा देख लें यहाँ पे, कि जैसे ही तुम दोनों साइड लॉग लोगे, क्लियर है, तुम्हारा प्रूफ निकल के आ जाएगा। तो क्या ये समझ में आया कि log ऑफ m टू द पावर n होता है तो n तुम्हारा आगे आ जाएगा। क्लियर है? चलो, अगर ये बात समझ में आई है तो प्रॉपर्टी तीसरी देखते हैं भाई। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की बात करते हैं। चलो, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखें भाई, log ऑफ a बेस m बाई n बेस a
इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, लॉग ऑफ m बेस a माइनस लॉग ऑफ n बेस a। क्लियर है, लॉग ऑफ m बाई n आता है तो क्या हो जाएगा भाई, लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस a। आई बात समझ में यहाँ तक? क्लियर है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। क्लियर है, अब प्रॉपर्टी नंबर सेकंड का प्रूफ देखो भाई, कैसे प्रूफ होगा कि इसकी वैल्यू इसके बराबर क्यों आती है। ठीक है, तो प्रूफ कैसे किया जाएगा भाई, कोई बता सकता है यहाँ पे? जल्दी से बताएं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। चलो आओ मैं ही बता देता हूँ। क्लियर है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि log a m बेस a इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। क्लियर है, और log a n बेस a इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं। तो यहाँ से ऐसा नहीं लग रहा कि m इज इक्वल टू a टू द पावर x हो जाएगा और यहाँ से n इज इक्वल टू a टू द पावर y आ जाएगा। क्लियर है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे m माइनस n कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, m माइनस n, m माइनस n नहीं m बाई n करते हैं, क्योंकि हमें इधर क्या चाहिए भाई, m बाई n। तो m बाई n जैसे ही करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, a टू द पावर x डिवाइड बाई a टू द पावर y। क्लियर है, और इसको अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है a टू द पावर x माइनस y। क्लियर है, अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ बेस a के साथ log ले लेते हैं। तो जैसे ही बेस a के साथ log लेते हो तो ये क्या आ जाएगा भाई, log ऑफ बेस a m बाई n इज इक्वल टू log ऑफ a टू द पावर x माइनस वाई। क्लियर है, क्या x माइनस वाई आगे आ जाएगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी भाई, 1 के बराबर हो जाएगी। तो जैसे इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, क्लियर है, क्या ये वैल्यू टोटल लिख सकता हूँ कि x माइनस वाई के बराबर होगा। क्लियर है, और तुम्हें पता है कि x माइनस वाई जो है वो क्या है भाई, log a m बेस a और यहाँ पे log n बेस a। आई बात समझ में? तो क्या यहाँ पे प्रूफ हो चुका है भाई कि log m बाई n है तो उसे लिख सकता हूँ log m माइनस log n। क्लियर है, तो प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड समझ में आया भाई, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड कि log m बाई n है तो उसे क्या करेंगे, log m माइनस log n। चलो आगे बढ़ा जाए भाई, प्रॉपर्टी थर्ड को अप्रोच करते हैं हम लोग। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जब भी लॉगरिथम का कोई सवाल करोगे तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टीज लगेंगी। चलो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखें भाई कि log ऑफ a बेस के साथ m इंटू n है, तो इसको लिख सकते हो भाई log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n बेस a। क्लियर है, अगर m इंटू n मल्टीप्लाइड है, क्लियर है, तो उसे log m प्लस log n लिख सकते हो। क्लियर है भाई, तो ये भी बहुत ही आसान है इसका प्रूफ। आओ देख लेते हैं कैसे प्रूफ होगा ये। चलो उसी तरीके का प्रूफ ये भी है कि यहाँ पे क्या करें भाई, प्रूफ देख लो इसका। log m बेस a को मान लेते हैं x और log n बेस a को मान लेते हैं y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, m इज इक्वल टू a टू द पावर x और n इज इक्वल टू a टू द पावर y। क्लियर है, अब क्या है, m इंटू एन मल्टीप्लाइड है तो m इंटू एन कर लेते हैं। तो m इंटू एन बराबर क्या हो जाएगा, a टू द पावर x प्लस वाई। अब क्या करें भाई, कोई बता सकता है? क्या दोनों तरफ log ले लें बेस a के साथ? तो जैसे ही log लोगे बेस a के साथ तो ये क्या आ जाएगा, log ऑफ बेस a m इंटू एन बराबर log ऑफ बेस a x प्लस a टू द पावर x प्लस वाई। क्या x प्लस वाई आगे आ जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर है, जैसे ही x प्लस वाई आगे आएगा इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1। चलो भाई देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी थर्ड की बात हम लोग कर रहे थे कि log m इंटू एन आता है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी भाई, log m बेस a प्लस log n बेस a। क्लियर है, log m प्लस log n। तो यहाँ पे हमने प्रूफ देखा इसका। क्लियर है, तो यहाँ पे x प्लस वाई जो वैल्यू आ रही है, x प्लस वाई की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दोगे तो वो प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है, तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड जो है हमें समझ में आया। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2 एंड प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हम लोगों ने सीख लिया। क्लियर है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि और आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं। क्लियर है, तो एग्जाम्पल डालें भाई और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखें। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड।
चलो भाई एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे लिख लें, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 log 2/5 प्लस, अब यहाँ पे अगर बेस कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग बेस ई मानेंगे, क्लियर है। तो log 2/5 प्लस 3 टाइम्स log ऑफ 25/8 माइनस 25/8 माइनस log ऑफ 6 to 5, log ऑफ 6 to 5 डिवाइड बाई 128, क्लियर है। 6 to 5 डिवाइड बाई 128, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्लियर है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सर इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे देखो ये 2/5 लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है भाई 25/8, क्लियर है, और माइनस log ऑफ 6 to 5 डिवाइड बाई 128। तो आओ इसको और थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है 2 log ऑफ, क्लियर है, अगर इसको आगे ले जाएं 2 को तो क्या ये पावर में चला जाएगा भाई, तो क्या 2/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्लियर। अरे भाई प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट याद करो भाई, क्लियर है, कि अगर m टू द पावर n होता है तो पावर आगे आ जाता है, क्लियर है। तो अगर आगे है तो उसको पावर में ले जा सकते हो, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा log ऑफ 25/8 का होल क्यूब माइनस ऑफ log ऑफ 6 to 5 डिवाइडेड बाई 128, क्लियर है। अब इस 6 to 5 को लिख सकते हो 5 to the power 4, अरे भाई लिख सकते हो ना 5 to the power 4, क्लियर है। और यहाँ पे 2 to the power कितना लिख सकते हो भाई 2 to the power 7, क्लियर है, 2 to the power 7, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि log m प्लस log n लिखा हुआ है, तो क्या log m इंटू n लिख सकता हूँ इसको। तो log m इंटू n जैसे ही करोगे तो 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 5 स्क्वायर इंटू, क्लियर है, अगर इसको देखो तो 5 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या 5 टू द पावर कितना आ जाएगा भाई 5 स्क्वायर है ना ये, क्लियर है। तो 5 टू द पावर एक क्यूब है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 टू द पावर 6, अरे 5 टू द पावर 6 हो जाएगा भाई, क्लियर है। अगर इसको लिख दोगे क्या 5 स्क्वायर और इसे क्या लिख दोगे भाई 2 क्यूब, क्लियर है। तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 टू द पावर 6 और 2 टू द पावर 9, क्लियर है, माइनस log ऑफ 5 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 7, क्लियर है। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो देखो ये जो है 2 पावर इसका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या पावर 4 बचेगा, और यहाँ पे इसका 2 पावर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 2 टू द पावर 7, क्लियर है। तो ये निकल के आया कि 5 टू द पावर 4 एंड 2 टू द पावर 7। अब ऐसा नहीं लग रहा कि log m माइनस log n लिखा हुआ है, तो log m माइनस n है तो इसे क्या log m बाई n लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ पे log ऑफ, क्लियर है, ये क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 7 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 7, और ये कैंसिल होके क्या दे देगा भाई वैल्यू 1, तो log क्या आ जाएगा 1, और log 1 की वैल्यू तुम्हें पता है किसके बराबर आती है भाई 0 के बराबर आती है विथ एनी बेस, क्लियर है, कोई बेस हो, क्लियर है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था ये, क्लियर। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर है, बहुत ही आसान है ये। अगर प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी, प्रॉपर्टी को क्या करना है भाई, क्लियर है, कम से कम 5 या 6 बार लिख लेना है, क्लियर है। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो एक काम करो, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ज़्यादा अटेम्प्ट करो, क्लियर है, डॉक्यूमेंट दिया जाएगा PDF, उस पर तुम्हें सॉल्व करना है, तो अपने आप जो प्रॉपर्टी होगी याद हो जाएगी, और प्रॉपर्टी जब याद हो जाएगी तो क्वेश्चन अपने आप आसानी से बनने स्टार्ट हो जाएंगे, क्लियर है भाई। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ HW होमवर्क में जो तुम्हें करना है, और अगर नहीं आता है तो उसको पूछना है, वैसे आ जाएगा अगर अच्छे से पढ़े हो तो। चलो भाई एक बार प्रॉपर्टी दोबारा रिकॉल करवा दे रहा हूँ भाई, दोबारा सुन लो प्रॉपर्टी जो अभी इसके पहले हम लोग पढ़े हैं, क्योंकि अभी इसके बाद हम लोग कुछ और प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी देखो भाई, हमने क्या पढ़ा है कि कहीं भी अगर log m बाई n आता है तो ये क्या हो जाएगा भाई log ऑफ m माइनस log ऑफ n, बेस नहीं लिख रहा हूँ, क्लियर है, बेस a होगा तो बेस a हो जाएगा, b होगा तो बेस b हो जाएगा, क्लियर है। और अगर कहीं पर log m इंटू n आता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई log m प्लस log n, क्लियर है। अगर कहीं पे log ऑफ
m टू द पावर n आता है तो क्या n आगे आ जाएगा, log m हो जाएगा। क्लियर है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई रात को 12 बजे भी उठा के पूछता है, क्लियर है, कि लॉग की चलो ये वाली प्रॉपर्टी बताओ, तो तुम्हें याद होना चाहिए, तुरंत बता दो। आई बात समझ में यहाँ पे? क्लियर है। चलो, जो एग्जाम्पल देने वाला था क्वेश्चन वो घर से तुम्हें करना है, और अगर नहीं आता है तो उसको पूछना है। कुछ और क्वेश्चन इसके पहले दे चुका हूँ भाई, कोई मक्कारी नहीं करेगा। क्लियर है, क्योंकि मक्कारी करोगे तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। चलो आओ देखें, यहाँ पे अच्छा सवाल है ये। लॉग ऑफ एक्स बेस सी, लॉग ऑफ एक्स बेस सी माइनस ऑफ लॉग ऑफ वाई बेस सी इज इक्वल टू ए। लॉग ऑफ एक्स बेस सी माइनस लॉग ऑफ वाई बेस सी इज इक्वल टू ए। क्लियर है। और एक चीज़ गिवन है भाई यहाँ पे, लॉग ऑफ वाई बेस सी माइनस लॉग ऑफ जेड बेस सी। क्लियर है, जेड बेस सी। क्लियर है। और एक चीज़ गिवन है आपका, क्या है भाई, लॉग जेड बेस सी माइनस लॉग एक्स बेस सी इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था भाई, b था, इज इक्वल टू बी, और यहाँ पे इज इक्वल टू क्या है भाई, c। क्लियर है। ये तीन चीज़ तुम्हारी गिवन है, देखना है यहाँ पे भाई ध्यान से, ये तीन चीज़ तुम्हारी गिवन है। क्लियर है। इफ़ दैट, क्लियर है, ये तीनों चीज़ें गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई वाई टू द पावर b माइनस सी। क्लियर है, x बाई वाई टू द पावर b माइनस सी इंटू वाई बाई जेड टू द पावर c माइनस ए, वाई बाई जेड टू द पावर c माइनस ए इंटू जेड बाई एक्स टू द पावर a माइनस बी। क्लियर है। ये फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। अगर कोई बच्चा डर रहा है कि सर ये कैसे सॉल्व होगा, तो थोड़ा सा तुम्हें मैं क्लू दे रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक्स वाई अगर जेड मिल जाए तो काम चल जाए। क्लियर है। और एक्स वाई जेड तुम्हें आसानी से एक्स बाई वाई निकाल लो, वाई बाई जेड निकाल लो, जेड बाई एक्स निकाल लो। क्लियर है। तो यहाँ पे देखोगे तो कुछ फार्मूला लगाओगे तो एक्स बाई वाई निकल के आ जाएगा। क्लियर है। कुछ ए टू द पावर सी करके वाई बाई जेड निकल जाएगा और जेड बाई एक्स निकल जाएगा। तो जैसे एक्स बाई वाई, वाई बाई जेड, जेड बाई एक्स निकलता है, उठा के यहाँ पे पुट कर देना है और आंसर निकाल लेना है। क्लियर है। आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर कितना आएगा। क्लियर है, इसका आंसर आएगा 1। क्लियर है। तो आंसर जरूर लिख लें और इसके बाद इसको जो है सॉल्व करके चेक कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आंसर अगर लिखा गया है तो क्वेश्चन मत सॉल्व करो। क्लियर है। क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो आगे आने वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं सॉल्व कर पाओगे। आई बात समझ में यहाँ तक? क्लियर है भाई। तो और कुछ प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, सीखा, समझा, क्लियर है, उस पर हम उससे रिलेटेड हमने सवाल भी किया है। अब प्रॉपर्टी को थोड़ा सा और लॉ की आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है। तो आगे जो प्रॉपर्टी आने वाली है वो आपकी है बेस चेंज थ्योरम। ठीक है। चलो भाई इसको इरेज कर दे रहा हूँ। प्रॉपर्टी में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। क्लियर है भाई। प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है भाई कि बेस चेंज थ्योरम। बेस चेंज थ्योरम क्या है भाई, देखो यहाँ पे कि अगर कहीं पे log ऑफ m बेस b है, ठीक है, तो इसे तुम लिख सकते हो log ऑफ m डिवाइडेड बाई log ऑफ b विथ एनी बेस। क्लियर। थोड़ी देर के लिए e ले रहा हूँ। क्लियर है। कोई बेस लिख सकते हो। आई बात समझ में? क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, log m बेस b को लिख सकते हो log m बाई log b। क्लियर है। विथ एनी बेस। क्लियर है। इसका प्रूफ थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सर इसका प्रूफ कैसे होगा। तो इसका प्रूफ बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। क्लियर है। कैसे सॉल्व करोगे भाई इसका प्रूफ, देखो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम लोग काम करते हैं। एक लॉग प्रूफ लिख लो भाई। इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रूफ नहीं समझोगे, क्लियर है, तो क्वेश्चन तो लगा लोगे लेकिन फील नहीं आएगा मैथमेटिक्स वाला।
क्लियर है। तो मैथमेटिक्स का फील आना चाहिए, तभी क्वेश्चन लगाने में मज़ा आता है। क्लियर है। देखो यहाँ पे log m बेस b है, इसको x मान लो थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ से क्या m इज इक्वल टू बी टू द पावर x लिख सकते हो। अरे लिख सकते हो भाई। क्लियर है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो बेस तुम चाहते हो कि जैसे बेस e लिखे हो, तो बेस e के साथ क्या ले लो भाई, दोनों तरफ log। तो जैसे ही लेते हो तो क्या आ जाएगा, log m बेस e इज इक्वल टू log ऑफ e बेस b टू द पावर x। तो जैसे ही क्या b टू द पावर x में क्या x आगे आ जाएगा, अरे आ जाएगा ना। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, log m बेस e डिवाइडेड बाई log b बेस e। क्लियर है। log m बेस e डिवाइड बाई log b बेस e। तो आसान है काफ़ी ज़्यादा प्रूफ। क्लियर। तो यही है तुम्हारा बेस चेंज थ्योरम की, कहने का मतलब ये हुआ कि बेस को हम लोग चेंज कर देंगे उसके। अरे क्लियर है ना भाई यहाँ तक। चलो कुछ और प्रॉपर्टीज की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 समझ में आया। क्लियर है। चलो प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्लियर है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है, उसका प्रूफ नहीं बताऊंगा। क्लियर है। और उसे याद भी नहीं रखना है, बस समझ लेना है। अगर समझ जाओगे तो याद, नहीं भी रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। log m बेस a को लिख सकते हो 1 बाई log ऑफ m बेस a। क्लियर है। अब इसका प्रूफ तुम्हें खुद समझना है। अगर इतना सारा प्रूफ बताया हूँ तो ये प्रूफ तुम खुद बता सकते हो कि ये प्रूफ इतना ही क्यों आएगा सर। क्लियर है। यही वाला प्रूफ इसका भी है। देखो यहाँ पे कैसे समझोगे भाई, क्योंकि यहाँ पे log m बेस a लिखा हुआ है, तो जब इसको मैं लिखूंगा तो log m डिवाइड बाई log a लिखूंगा। अरे क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या log m को अगर नीचे ले आऊँगा तो बेस में चला जाएगा, log m बेस log a बेस m। तो आसान है काफ़ी ज़्यादा। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में 2 प्रॉपर्टी छिपी हुई हैं, लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 4 अगर याद है तो अपने आप ये चीज़ें बता सकते हो। क्लियर है। ये उसी का पार्ट है, तो इसे रटना नहीं है। चलो भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ। क्लियर है भाई। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखो यहाँ, प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया, सॉरी भाई, प्रॉपर्टी नंबर 5। चलो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, ध्यान देना है यहाँ पे। अगर log ऑफ a टू द पावर q है, ध्यान देना भाई, a टू द पावर q एंड m टू द पावर p। ठीक है। a टू द पावर q मतलब यहाँ पे बेस पे पावर है। क्लियर है। अगर यहाँ पे पावर होता है तो वो आगे आ जाता है, लेकिन अगर बेस पे पावर हो तो क्या होगा, तो देखो बेस पे पावर अगर हो तो क्या होगा यहाँ पे। क्लियर है। ये p बाई q log ऑफ m बेस a लिख सकते हो इसे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बेस पे कोई पावर होगा, क्लियर है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर है। अगर यहाँ पे a टू द पावर m है या q है तो q नीचे आ जाएगा। क्लियर है। प्रूफ समझा रहा हूँ अभी, जैसे प्रूफ देखोगे आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है। तो आओ यहाँ पे समझते हैं इसका प्रूफ। क्लियर है। तो इसका प्रूफ समझने के लिए एक काम करते हैं हम लोग। क्लियर है भाई। हाँ, इसका प्रूफ समझने के लिए क्या किया जाए भाई, अगर इसको टोटल को हम लोग x मान लें। क्लियर है। अगर टोटल को x मान लोगे तो दिक्कत में फंस जाओगे। क्लियर है। तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पे एक काम करते हैं, a टू द पावर q x। हाँ आओ यहाँ पे देखो भाई ध्यान से थोड़ा सा, कि log ऑफ a टू द पावर q एंड m टू द पावर p को अगर x मान लेते हो। क्लियर है। a टू द पावर q एंड m टू द पावर p को क्या मान लेते हैं भाई, x log के साथ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि m टू द पावर p इज इक्वल टू a टू द पावर, ध्यान देना भाई, a टू द पावर q इंटू x। अरे भाई यही तो होगा, m टू द पावर p इज इक्वल टू a टू द पावर q इंटू x। क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पे, हाँ तो यहाँ तक चीज़ें हमारी क्लियर हुई। ठीक है। हाँ चलो भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, कि a टू द पावर qx बराबर हो गया किसके, m टू द पावर p के। अब यहाँ पे एक बात बताओ, अगर दोनों तरफ हम लोग क्या ले लें भाई, log।
अगर लॉग लोगे तो क्या सही निर्णय की तरफ पहुंच पाओगे? क्लियर है? अगर बेस ए के साथ लॉग ले लेते हो, क्लियर है, तो जैसे ही बेस ए के साथ लॉग लोगे तुरंत जो है चीज़ें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ पे, तो जैसे ही बेस ए के साथ लॉग लेते हो तो लॉग ऑफ ए बेस m टू द पावर p इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बेस a q टू द पावर x। तो ये वैल्यू जो है एज इट इज यही रहेगी। क्लियर है? p जो है वो तुम्हारा क्या होगा, आगे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या qx आगे आ जाएगा। तो जैसे ही qx आगे आएगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। क्लियर है? तो अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारा प्रूफ हो चुका है। x इज इक्वल टू पी बाई क्यू लॉग ऑफ m बेस a। क्लियर है? अब यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग जानते हैं ये है, तो क्या ये दोनों चीज़ें LHL बराबर RHL आ चुका है? तो LHL बराबर अगर RHL आ चुका है तो हमारा क्लियर है कि अगर सर ये समझ में आया कि अगर यहाँ पे m टू द पावर p होता है तो p आगे आ जाता है, और अगर बेस पे पावर होता है तो उसका क्या हो जाता है भाई, रेसिप्रोकल हो जाता है। क्लियर है? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई भाई, समझ में आई। एक लास्ट प्रॉपर्टी जो है हम लोग देखते हैं यहाँ पे। क्लियर है? कहने का मतलब ये हुआ, थोड़ा सा और जो बच्चे थोड़ा सा डाउट में हैं तो एक बार और पुनः समझ लें कि अगर कहीं भी लॉग ऑफ ए बेस के m ए बेस टू द पावर k है, अगर इसको लिखा जाए तो ये 1/k लॉग ऑफ m बेस a के बराबर होगा। क्लियर है? इसको स्टार मार्क कर लें भाई, फिर क्वेश्चन में आएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलो आगे बढ़ें फिर प्रॉपर्टी की तरफ। चलो फिर प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं यहाँ पे, अगर ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। क्लियर है? तो प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ आ जाओ भाई। प्रॉपर्टी थोड़ा सा यहाँ पे लॉगरिथम में 5-6 प्रॉपर्टी है, जो याद कर लोगे वो तुम्हारा आजीवन काम आएगा जब तक मैथ से आपका लगाव रहेगा, क्योंकि हर जगह ये दर्द देगा भाई, चाहे वो APGP हो और चाहे वो इंटीग्रेशन हो और चाहे वो डिफ्रेंशिएशन हो, हर जगह लॉगरिथमिक की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए इसको बहुत ही आसानी से समझ लो। क्लियर है? इसकी एक प्रॉपर्टी लास्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, समझना भाई। प्रॉपर्टी नंबर 6, a टू द पावर लॉग b बेस c बराबर होगा, देखना भाई किसके बराबर होगा, b टू द पावर लॉग c बेस a के। यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्लियर है? कि a टू द पावर लॉग c बेस b बराबर होगा b टू द पावर लॉग c बेस a के। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं। क्लियर है? सॉरी, यहाँ पे जो है हाँ c आगे आ जाएगा और यहाँ पे लॉग b बेस c। क्लियर है? तो b बेस क्या हो जाए, a बेस क्या हो जाएगा, b। ये है प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। क्लियर है? तो ऐसा इंटरचेंज, ये दोनों इक्वल होते हैं, ऐसा इंटरचेंज हम लोग लॉगरिथम में कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई बात समझ में यहाँ तक? तो इसका प्रूफ कहोगे सर बता दो, तो इसका प्रूफ तुम्हें मैं HW दे रहा हूँ, होमवर्क जो आपको करना है और इसको सॉल्व करके बताना है कि ये दोनों चीज़ें बराबर कैसे आएंगी। क्लियर है भाई? तो यहाँ तक मैंने जो है प्रॉपर्टी का डिस्कशन जो है कर दिया है, लगभग हर एक प्रॉपर्टी मैंने कवर कर लिया है। अब इससे रिलेटेड जो है हम लोग सवालों की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्लियर है भाई? चलो तो सवाल करते हैं यहाँ पे, कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल करते हैं ताकि मज़ा आ जाए कि लॉगरिथम पढ़ा और सर मज़ा आ गया लॉगरिथम पढ़ के। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो स्टार्ट करते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है? और तुम्हें याद भी होनी चाहिए। एक बार प्रॉपर्टी दोबारा रिकॉल करवा दूँ ताकि तुम्हें याद रहे। देखो प्रॉपर्टी फर्स्ट, क्लियर है? प्रॉपर्टी में हमने क्या क्या पढ़ा भाई कि लॉग ऑफ m इंटू n होता है, तो क्या आएगा भाई, लॉग m प्लस लॉग n। क्लियर है? फिर अगर हमने सीखा कि log m बाई n होता है तो क्या आ जाएगा भाई, log m माइनस log n। बोलते रहो भाई। अगर हमने देखा यहाँ पे कि log m टू द पावर n है तो n आगे आ जाएगा, log m हो जाएगा। क्लियर है? 3 प्रॉपर्टी तो हमने ये सीखा। क्लियर है? फिर हमने क्या सीखा भाई, बताओ जल्दी से, log ऑफ क्या सीखा भाई,
लॉग ऑफ अगर a टू द पावर q होता है m टू द पावर p होता है तो ये क्या आ जाएगा भाई, p बाई क्यू लॉग m बेस a। क्लियर है, ये प्रॉपर्टी हमने सीखा। और कोई प्रॉपर्टी जो छूट रही हो भाई बताओ जल्दी से। क्लियर है, m टू द पावर n, m बाई n एंड m इंटू n एंड a टू द पावर q एंड m टू द पावर p। क्लियर है, कोई प्रॉपर्टी छूट रही हो, क्लियर है तो बताएं जल्दी से। 10 सेकंड का समय है भाई, जल्दी बताओ। क्लियर है, जो अभी इसके पहले हमने प्रॉपर्टी क्या देखा था भाई कि c टू द पावर लॉग ऑफ a बेस b है। क्लियर है, तो ये बराबर होगा किसके भाई, सॉरी a टू द पावर लॉग ऑफ c बेस b के, जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने सीखा है। क्लियर है, बेस चेंज वाला। क्लियर है भाई यहाँ तक, तो इतनी प्रॉपर्टियाँ जो है हमने सीखा। क्लियर है, अब आओ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलो देखो भाई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, इसको इरेज कर दूं भाई, याद हो गई है प्रॉपर्टी। चलो भाई क्वेश्चन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे फटाफट, डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर। एक्स वाई जेड क्या है भाई और डब्ल्यू पॉजिटिव रियल नंबर है। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। क्लियर है, उसके बाद जो है तुम्हारा गिवन क्या है भाई, लॉग डब्ल्यू इंटू जेड इज इक्वल टू लॉग डब्ल्यू इंटू जेड प्लस लॉग डब्ल्यू इंटू वाई इज इक्वल टू कितना गिवन है भाई, 2। क्लियर है, ये 2 गिवन है। फिर लॉग वाई इंटू जेड, लॉग वाई इंटू जेड प्लस लॉग वाई इंटू एक्स, लॉग वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है भाई, 3। उसके बाद जो है क्या गिवन है भाई, लॉग एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस लॉग ऑफ एक्स इंटू जेड की वैल्यू क्या गिवन है भाई, 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। फाइंड वैल्यू ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्लियर है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड की क्या फाइंड करनी है भाई, वैल्यू फाइंड करनी है। तुम्हारे ऑप्शंस हैं इसमें, ए ऑप्शन है 10 स्क्वायर, बी ऑप्शन है क्लियर है 10 क्यूब, सी है 10 टू द पावर 4 एंड डी है 10 टू द पावर 5। बताओ भाई जल्दी से क्वेश्चन करके कैसे सॉल्व करोगे भाई, हमें टोटली फोकस करना है कि किसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो किसकी निकालनी है भाई, डब्ल्यू एक्स वाई जेड का विथ बेस लॉग 10। एक चीज़ ध्यान देना भाई, इसकी वैल्यू निकालनी है विथ बेस 10। क्लियर है, लॉग बेस 10 के साथ इसकी वैल्यू निकालनी। कहने का मतलब ये हुआ कि लॉग डब्ल्यू एक्स वाई जेड बेस 10 की वैल्यू हमें निकालनी है। चलो बच्चों इसको, इस सवाल को, क्वेश्चन को कर लीजिएगा। क्लियर है, और इसका जो आंसर होगा वो बी आएगा 10 टू द पावर 3। क्लियर है, और इसके बाद अगर नहीं आता है तो कल हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है भाई, तो सॉल्व कर लीजिएगा, अगर नहीं आता तो कल डिस्कस हो जाएगा, बाकी अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। जय हिंद प्यारे बच्चों।